बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और खुदावन ने आज एक वचन मुझे दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 43 से 45 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित प्रियो, अभी परमेश्वर के जो वचन को आपने सुना, यहाँ पर जो लिखा है, जो खुदावन अपने कलाम में, अपने वचन में हमें बताना सिखाना चाहते हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई भी अच्छा पेड़ नहीं है जो निकम्मा फल ला सके, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक जो पेड़ है वो किससे पहचाना जाता है? अपने फल से पहचाना जाता है। अगर फल अमरूद आपके हाथ में है ना, आपने अमरूद तोड़ा, अमरूद को लिया, तो आप अमरूद को देखकर, उसके फल को देखकर आप बोलोगे कि ये पेड़ अमरूद का है। अगर मैं आपको आम के पेड़ के नीचे बैठाऊं और बोलूं यहाँ बहुत ठंडक है, बहुत अच्छा है, और कुछ देर में मैं आपके पास में एप्पल लेके आऊं, सेव, और कहूं कि ये फल जो है इस पेड़ का है? आप बैठे कहां पर हो? कहां पे बैठे हो? आम के पेड़ के नीचे, और आपको फल दिया जा रहा है, सेब, एप्पल दिया जा रहा है आपको, है ना, और आपसे कहा जाए कि ये जो फल है इस पेड़ का है, तो आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे? हाथ ऊपर कर ले। हाँ, बहुत कम लोग, है ना। कुछ लोग हाथ उठा ले, है ना। सब लोग ये, जैसे हम आपसे कहेंगे कि ये जो आम के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं और ये जो एप्पल आपको दिया जा रहा है, इस आम का जो पेड़ है इसी का ये फल है, तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि, है ना, आम अलग है, और ये जो हमारे हाथ में ये हमें दिया गया है ये सेव है। हालेलुया। उस फल से आप, जब आपके हाथ में है, जो फल आपको दिया गया, जो एप्पल आपको दिया गया है, और आपको बताया जाए कि ये एप्पल का पेड़ है, ये देखिए ये इतना भारी पेड़ है, ये एप्पल का पेड़ है, आप बोलोगे नो 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 नो, है ना, नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हर एक व्यक्ति अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। हर एक जन अपने फलों से पहचाना जाता है। हर एक इंसान अपने फलों से पहचाना जाता है कि वो कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। और यहाँ पर बड़ी विशेष बात परमेश्वर हमें सिखाते बताते कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाएगा। कोई भी अच्छा पेड़ जो होगा वो निकम्मा फल नहीं लेके आएगा, वो अच्छा ही फल लेके आएगा, है ना। अगर आप परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में जब जीवन का निर्वाह करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, संगति करते हैं, चर्च आते हैं, अपने दान दशमांश को देते हैं, तो ये बड़ी बात है कि कोई सी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके अंदर वो खराब फल नहीं आ सकता। हालेलुया। आपका जो गिनती है वो खराब फलों में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, क्योंकि जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा ही फल देगा, और अच्छा पेड़ क्या करता है? अच्छा फल दे रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, आपको अच्छा खाद पानी सब मिल रहा है, अगर पेड़ को आपने लगाया, उसको खाद पानी बढ़िया मिल रहा है, उसका अच्छे से लोग उसको केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो पेड़ अच्छा फलवंत होगा। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पेड़ को फिर पानी की जरूरत नहीं, अपने आप वो रास्ता बना लेगा, अपने आप वो मार्ग बना लेगा, अपने आप वो क्या करेगा? पानी को ढूंढ लेगा, उसकी जड़ें जो है वो पानी को ढूंढ लेंगी और मजबूत हो जाएंगी। उसको बार बार क्या करना है? पानी को नहीं डाल के देना है कि लो भैया एक बहारे से पेड़ है ना, 2 3 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल पुराना, उसको हम लोग 2 2 5 5 बाल्टी पानी डालें और बोले अभी और पानी डालो और फलवंत हो, वो ऑलरेडी मजबूत हो गया है, वो स्ट्रांग हो चुका है।
है ना। पीपल के पेड़ को आपने देखा, वो अपने आप उसकी जड़ें जो है वो पानी को पकड़ लेती है, मालूम आपको है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ भी वही है। अपने आप वो क्या करता है, पानी को खोज लेता है, ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता। आप उसको कहीं भी लगाइए, उसकी जड़ें अपने आप पानी तक पहुंच जाएंगी। कहीं पे भी लगाइए आप, आज यहाँ पर 10 किलोमीटर में आप उसके पेड़ को लगाइए, बड़ा भारी पेड़ हो जाए, और उसके बाद उसकी जो जड़ें अंदर पानी तक पहुंच जाएंगी। चाहे किसी के कुएं में पहुंच जाए, चाहे वो कहीं पे भी नदी अगर मिल जाए, तालाब मिल जाए, वहां पहुंच जाए, वो पहुंच जाएंगी, है ना। आपका जो जीवन अगर मसीह के साथ में है, अगर आपकी लाइफ प्रभु के साथ मजबूत है, शुरुआत में तो आपके अंदर पानी को दिया जा रहा है, खाद को दिया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा, बताया जा रहा है, लेकिन उस बीच अगर आप मजबूत नहीं हो पाए, आप स्ट्रांग नहीं हो पाए, तो आप चाहे 5 साल के विश्वासी हो, चाहे 10 साल के विश्वासी हो, आप मजबूत, आपकी जड़ें जो है वो पानी तक नहीं जा पाएंगी, और आपको भी बार बार पानी को देना पड़ेगा कि लो भैया इसको फिर से पानी पिलाओ, है ना। समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक तुम क्या ही मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो तुम? अब तक दूध मांग रहे हो। अब जब तुम्हारा जीवन खाना खाने वाला हो चुका है, तुम्हारी लाइफ जो खाना खाने वाली हो चुकी है, अब तक अगर तुम्हें दूध ही दिया जा रहा है, तो तुम्हारा जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो कमजोर है, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो कमजोर है, उस खुदा के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, आप उस पानी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप लग तो गए, आप दिख तो बेहतर रहे, आप समझ में आ रहा है कि ये अमरूद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये सब पेड़ अलग अलग तरीके से लग गए, लेकिन अगर आपका जीवन में आप फलवंत नहीं हो रहे हैं, आपके लाइफ में आज भी बीमारी आपको घेरी है, आज भी समस्या आपको घेर के रखी है, आज भी तकलीफें आपको घेर रही, आज भी अगर आप डोल रहे डाल रहे, आज भी आपको अगर समस्याएं हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप एक बंधन में हैं, जिस बंधन से आपको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो। आपका जो जीवन है वो बंधन में है, उस बंधन से आपको कौन आजाद करेगा? यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। आप पानी देख तो रहे हो, आप बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध कमजोर, वचन में जीवन कमजोर। वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा, उपास आपको रखना पड़ेगा, संगति में आपको बना रहना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे परमेश्वर के महान दास ने एक वचन को बताया, बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं चर्च मत जाओ, घर में प्रार्थना करो। कोई प्रभु घर पे ही भी है, घर में मिल जाता है, यीशु मसीह ढूंढो तो, है ना। जरूरी नहीं कि हम चर्च जाएं। और जो लोग ऐसा सोचते और विचारते हैं, उनका जीवन वास्तव में देखना। जो लोग महान पवित्र और शुद्ध बन चुके हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको चर्च नहीं जाना, हमको घर पे ही प्रेयर करना है, हमको प्रभु मिल गया, उनका लाइफ रियली, उसका जिंदगी देखना, जाके ध्यान लगा के उनका जीवन देखना, कुछ बोलना नहीं, उनका जीवन देखना। जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के दरबार में आते हैं, है ना, जो लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जो लोग कलीसिया में आते हैं, जो लोग संगति में बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन, और जो लोग कलीसिया में नहीं आते, जो घर में केवल प्रेयर करते हैं, जिनको लगता है कि केवल घर में बैठ के हमें प्रार्थना करने से हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, उनका जीवन देखना, है ना। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में समस्या, या तो वो पाप में बंधे होंगे, या तो दुष्ट आत्मा उनको बांधी होंगी, या तो वो समस्याओं से जकड़े होंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उनके ऊपर एक छाप लगी, हम तो पवित्र हैं। ये रियल सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए बाइबल क्या बोलती कि संगति रखो, प्रेरितों के काम 2:42 में कहता है संगति रखो। बगैर संगति के आप बढ़ नहीं सकते। बढ़ सकता कोई? नहीं बढ़ सकता, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या? संगति, परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ, कलीसिया के साथ संगति। कलीसिया के बगैर लोग चलने वालों को देखो, इसलिए परमेश्वर कलीसिया बनाता है ना। इसलिए तो पौलुस ने घर कलीसियाओं का निर्माण किया, कलीसियाओं को, सेवकों को तैयार किया, कलीसियाओं को मजबूत किया, लेटर देता था उनको। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में पाप आ जाता था कहीं ना कहीं। जब एक समूह के अंदर गुनाह आ जाता है, जब एक समूह जिसमें चलता रहता है उसमें पाप आ जाता, तो जो व्यक्तिगत तौर पे जो ये सोचकर चल रहा है कि नहीं मेरा जीवन परफेक्ट है, मैं घर में ही प्रेयर करूं, मुझे प्रभु मिलेंगे, तो सोचो उनके जीवन में क्या हो रहा होगा। हालेलुया। उनका लाइफ में क्या हो रहा होगा। इसलिए भरमाने वाली शिक्षाओं में मत जाना, है ना।
भरमाने वाले उस जीवन में नहीं जाना। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाएगा। जो लोग परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बढ़ेंगे, जो लोग कलीसिया में बढ़ेंगे, वो लोग दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जाते हैं। दिन प्रतिदिन उनका जीवन जो है वो तरक्कियों से भरता चला जाता है। लेकिन उनका जो वास्तव में प्रभु से लिपटे हुए, वास्तव में कलीसिया से लिपटे हुए हैं। आप चूल्हा जलाते होगे, अभी ठंड का समय, बहुत लोग आग तापते हैं। एक अंगार को उसमें से निकाल के अलग रखोगे तो कुछ ही देर में वो बुझ जाएगा। कुछ देर में उसका जो चमक है, बुझने से पहले वो जोर से चमकेगा, ऐसे ऐसे कर चमकता, उसके बाद वो बुझ जाता है। वैसे ही मसीह जिंदगी में है कि जब हम कलीसिया से अलग होते हैं, जब हम कलीसिया से दूर होते हैं, दिखता तो बड़ा वो चमक रहा, चमकते चमकते अचानक बुझ जाता। उसको भी नहीं समझ में आता कि कब मेरे जिंदगी का वो रोशनी बंद हो गया, कब उसके जिंदगी में वो प्रकाश आना बंद हो गया, कब उसके लाइफ में पवित्र आत्मा का काम होना बंद हो गया। इसीलिए बाइबल कहती कि तुम संगति रखो। इसलिए पौलुस बार बार लेटरों को लिख के देता था, कलीसियाओं तक भेजता था और बोलता था अगर तुम पढ़ लेना तो उनको देना, तुम पढ़ लेना तो वहां पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आ रही थी, कलीसिया में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ रहा था। इसलिए परमेश्वर कहता कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। अगर कोई वास्तव में निकम्मा पेड़ है तो वो अच्छा फल कभी नहीं ला सकता। इसलिए स्वर्ग की टिकट सबको नहीं मिलने वाली है, याद रखना, है ना। सब सोचे हो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारे घराना का उद्धार होगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारी लाइफ बदलेगी, तुम्हारे खानदान का जिंदगी बदलेगा। लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं है कि स्वर्ग का टिकट तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान आपके मरते दम तक आपको गिराने की कोशिश करता रहेगा। और जो लोग उस बीच मजबूत रहेंगे, जो लोग स्ट्रांग रहेंगे, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वही लोग परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे, है ना। इसलिए निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। इसलिए कई बार, है ना, आप इस बात को यहूदा के जिंदगी से आप देख सकते हैं। क्या बोलता है, जब एक स्त्री आती है और इत्र को डालती यीशु मसीह के पैर में, बालों से पोंछती है, तो क्या बोलता है वो, क्या ये जो इत्र है, इतना महंगा इत्र जो है, क्या अधिक पैसों में नहीं बेचा जा सकता था, जिससे गरीबों का कल्याण हो, गरीबों को हेल्प हो सके, गरीबों को मिल सके। यीशु मसीह देखते हैं, उसके मन को जांचते और परखते हैं। वो इसलिए नहीं बोला था कि उसको गरीबों की चिंता थी, उसको गरीबों की हेल्प करनी थी, इसलिए नहीं था वो, है ना, कि गरीबों की मदद करनी थी, इसलिए वो इत्र के बारे में नहीं बोल रहा था। परंतु बाइबल कहती है कि उसके मन के अंदर चोर था, उसके मन के अंदर पाप था, क्योंकि वो पैसों को गिनने वाला था, वो भंडारी बना बैठा था, है ना। उसको इत्र की चिंता नहीं हुई, उसे कंगालों की चिंता नहीं, उसको इसलिए था कि अगर ये बेचते तो ये पैसा हमको मिलता, समझ रहे हो। लेकिन वहां तो वो बात पूरी होनी थी। इसलिए परमेश्वर सिखाता, देखो जब वो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं लाया, उसका सोच विचार में भी निकम्मी बातें आ रही, उसके सोच विचार में भी गलती आ रहा है। अरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर इत्र डाल दी वो औरत, चाहे वो लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, दुनिया के जगत के उद्धारकर्ता के ऊपर उसने इत्र को डाल दिया तो डालने दे। तुझे क्या दिक्कत हो रही थी, क्या परेशानी थी? लेकिन बाइबल इस बात को मुझे आपको सिखा रही है कि वो निकम्मा पेड़ था, इसलिए वो अच्छा सोच ही नहीं रहा था, वो बेहतर सोच ही नहीं रहा था। इसलिए कई हमारे और आपके जिंदगी में भी यही होता है कि अगर हमारी लाइफ परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगी तो हमारे सोच और विचार में भी निकम्मी बातें आ जाएंगी, और उस तरीके की बातें हम करेंगे जो करना हमारे लिए उचित नहीं है। हालेलुया। जो हमें नहीं बोलना है, वही बात को हम क्या करेंगे, कई बार बोलने लगेंगे। इसलिए हमें अगर उन चीजों से बचना है तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, हमें संगति रखना है, हमें उपवास करना है, हमें बाइबल पढ़ना है,
परमेश्वर के साथ में लिपटे रहना और यीशु मसीह से कहना कि प्रभु जैसा आपका स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव हो जाए, जैसा आपका जीवन था वैसा मेरा जीवन हो जाए। और आगे हम पढ़ते हैं, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। क्योंकि जो लोग हैं वो झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। झाड़ियों में अंजीर होता है, पेड़ में होता है। यहाँ तो अंजीर का पेड़ नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि लोग झाड़ियों से आम नहीं तोड़ते तो सही होगा अभी, है ना। हमारे इधर पे अभी अंजीर का पेड़ नहीं तो आम आपको समझ में आ जाएगा, है ना, या अमरूद का पेड़, है ना, कि झाड़ियों से हम अमरूद नहीं तोड़ते। अमरूद का एक पेड़ होता है, आम का एक पेड़ होता है और उसमें चढ़ना पड़ता है ना, उसको तोड़ना पड़ता है। झाड़ियों से लोग झाड़ियों से लोग आम को नहीं तोड़ते। हालेलुया, समझ रहे हो? ये बात आपको जाननी है। फिर आगे कहता भला मनुष्य क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़ बेरी से अंगूर, है ना। अंगूर भी क्या होता है उसका, देखिए अंगूर का, है ना, पूरा क्या हो जाता है, गुच्छा बनता है ना। झाड़ बेरी के आप नहीं तोड़ सकते, उसका अलग पेड़ और उसका अलग है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है, अलग अलग किया है। ये बात बाइबल हमें सिखाती बताती है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो भला मनुष्य है वो अपने मन के भले भंडार से क्या निकालता, भली बातें निकालता। और जो बुरा मनुष्य है, यहाँ पे लिखा गया है, और जो बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आज मुझे और आपको शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटियों, आज से तुम्हें इन वचनों को फॉलो करना है कि अगर तुम्हारे मन से कोई भी ऐसी बुरी बातें निकलती है तो उन्हें तुम्हें स्टॉप करना है, उन्हें तुम्हें रोकना है और उन सब को तुम्हें स्टॉप करना है और एक पवित्र जीवन, एक पवित्र चाल चलन तुम्हें जीना है। क्योंकि ये मनुष्य का मुंह है और ये कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी कहता रहता है ना। और हमारे फल से अब पहचाने जाते हैं कि हम कैसे। अब मूर्ख जब शांत रहता है तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है ना। अधिक बोलने वाले लोगों को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ज्यादा बोलते रहो तो लोग साइड करो। अधिक बोलने वाले लोगों को मनुष्य कई बार पसंद नहीं करते, लेकिन जब शांत रहते हो तो क्या होता, लोग बहुत अच्छा, है ना। और यदि मूर्ख भी शांत अगर है तो वो भी क्या बुद्धिमान गिना जा रहा है। समझ रहे हो? हमें शांत होकर अधिक बोलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर से बोले। लोगों के साथ अधिक संगति रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। दुनिया भर की संसार से ऐसे लोगों के साथ संगति रखने से अच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें। हालेलुया। दुनिया में संगति रखने से आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? बुराई मिलेगी। कैसे मिलेगी? ज्यादा किसी से क्लोज हो गए तो वो बोलेगा पैसा दे दो है ना। ज्यादा किसी से संबंध आपके मजबूत होंगे तो समस्या जब आएगी तो बोलेगा इतना पैसा थोड़ा हेल्प कर दो, इतना मदद कर दो। फिर बुराइयां उत्पन्न होंगी, फिर आप उसको हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो ठीक है, वो देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो बुराई हो गई, नहीं दिए तो ऑलरेडी वो आपका दुश्मन बने बैठ गया, है ना। कि देखो इनके पास है, उसने दिया नहीं। समझिए, इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर से लिपटो, खुदावन के साथ मेल मिलाप करो और अपने मुंह से उन्हीं बातों को आप शेयर करो, उन्हीं बातों को बोलो जो आवश्यकता के अनुसार दूसरे मनुष्य के उन्नति का कारण हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 33 से 37 पद पढ़िए, क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 33 से 37 पढ़िए, क्या कहता है। कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी क्या कहो, निकम्मा कहो। हाँ, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि जो पेड़ है वो अपने फल से पहचाना जाता है।
हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार भला से मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता भली है, बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता बुरे है। भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आपने परमेश्वर के वचन को सुना। यहाँ पर जो खुदा का कलाम मुझे आपको बताता और सिखाता, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, है ना। और पेड़ को अच्छा तब कहा जाएगा, उसके फल को अच्छा तब कहा जाएगा कि जब पेड़ क्या होगा, अच्छा वास्तव में होगा, तभी तो उसके फल क्या होंगे, अच्छे दिखाई देंगे, है ना। अब एक बहुत बड़ा सवाल इस दुनिया के अंदर लोग कई बार कर देते हैं, लोग बोल देते हैं, है ना। जब किसी के बच्चे को देखते हैं, किसी के बालकों को, बालिका को देखते हैं, लोग कह देते हैं कि अगर बच्चा अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ने में लिखने में ग्रेजुएट है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ अच्छा है, तो लोग बोलेंगे वाह, इसके माता पिता भी बड़े मजबूत अच्छे, है ना। क्योंकि दुनिया फल से पहचानती है। दुनिया किससे पहचानती है? फल से। दुनिया बच्चों को देखेगी, वो उससे अंदाजा लगा लेगी, है ना, कि इनके माता पिता का जो जीवन है वो कैसा होगा, इनके माता पिता का जो जिंदगी है वो कैसा होगा। यदि तुम पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, है ना। फिर आगे कहता है, तो उसके फल को निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। जो पेड़ है वो किससे पहचाना जा रहा है? अपने फल से। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे आज बातें कह सकते हो? क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ पर बाइबिल जो बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे बाइबिल बताती कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातों का जिक्र कर सकते हो, तुम कैसे बोल सकते हो, है ना। एक जगह यूहन्ना भी इस बात को बोलता है। यूहन्ना भी एक जगह बोलता है, जब लोग यूहन्ना के पास आते हैं, जब यूहन्ना बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, प्रचार करता है यूहन्ना। तो उस बीच बहुत सारे पाप और गुनाह में फंसे हुए लोग अपने आप यूहन्ना के पास में आते हैं और उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो यूहन्ना उनके तरफ देखता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले कोप से भागो। आज के समय अगर पादरी बोल दे, हे सांप के बच्चों, व्यभिचार में लिप्त लोगों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले कोप से भागो, तो लाठी लेके पादरी को मारने लगेंगे। लेकिन यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था, एक नबी था, उसने दिलेरी के साथ प्रचार किया। उसने कहा इस बात को कि किसने तुम्हें चिताया और बताया कि आने वाले कोप से भागो, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोला, किसी ने बोला नहीं यूहन्ना के आगे, किसी ने विरोध नहीं किया यूहन्ना का, किसी ने बोला नहीं यूहन्ना तूने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे हम तो जो तू प्रचार कर रहा तेरे प्रचार को सुन के आए। लेकिन यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था, उसने मन के अंदर जान लिया कि अगर ये बपतिस्मा भी ले लेंगे तो इनका जीवन अच्छा नहीं होगा, अगर ये पवित्र भी बन जाएंगे तो इनका जीवन अच्छा नहीं होगा। इसलिए यूहन्ना इस बात को बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले कोप से भागो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को मजबूत, उद्धार पाने से पहले आपको जीवन को मजबूत करना पड़ेगा। इतना सरल होता ना स्वर्ग राज में प्रवेश करना, तो हजारों लोगों ने जो अपना बलिदान दिया वो बलिदान न दिए होते। हालेलुया। इतना सरल होता अगर स्वर्ग की टिकट मिलना, जो यीशु मसीह के समय से, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के बाद जिन लोगों ने अपने प्राण को की आहुति चढ़ाई है वो न चढ़ाए होते। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें शुद्ध बनना है, तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें संगति रखना है। बहुत बार मनुष्य ये सोचता होगा कि हम अगर बपतिस्मा ले ले तो ठीक है, अब तो हमारे सारे पाप धुल गए, अब तो हमें स्वर्ग की टिकट मिल गई। लेकिन बहुत बड़े गलतफहमी में है। बपतिस्मा आपका होता है, आपका पापों की क्षमा आपको मिलती है, लेकिन यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है बपतिस्मा के बाद भी,
तो कोई स्वर्ग की टिकट उकट मिलने वाली आपको नहीं है, याद रखना। कहीं आप पहुंचने वाले नहीं है। नरक का जो शैतान के लिए बनाया गया वो द्वार हमेशा खुला है। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को उस गलत तरीके में जी रहे हैं, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हो गया, अब हम तो अगर मर गए तो हमको यीशु मसीह के पास शरण मिलेगी। कुछ नहीं मिलने वाली है। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो एक जो डाकू है वो क्या बोलता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसका कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था, उसका कोई उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी थी। यीशु मसीह डायरेक्ट उसके पास में था और एक और था डाकू। अगर वास्तव में ये परमेश्वर का जन होता तो खुद भी बचता, हमें बचाता। लेकिन एक वो देखिए जिसने बोला कि प्रभु, उसको मालूम चल गया कि ये अगर क्रूस पे चढ़ रहा, हम तो अपराध किए तो हम चढ़ रहे, इसने कुछ नहीं किया, इसको चढ़ाया जा रहा, तो ये कुछ तो है। उसने बोला कि प्रभु तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, कल ना होगा, परसों नहीं होगा, नरसों नहीं होगा, साल भर बाद नहीं आएगा। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ, अभी तेरे को भी उतारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, फिर तू आना जब स्वर्गारोहण होगा सबका, जब सब आएंगे। बोला नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और वो निकल लिया, टिकट कट गई इसकी। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कंडीशन सबके साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, वो चढ़ गया, बलिदान हो गया, जीवन को दे दिया। अब आपको वो रोशनी, वो प्रकाश दे रहा है स्वर्ग से। एक सहायक आपको दे दिया, पवित्र आत्मा। उसकी आवाज को सुनो और अपने जिंदगी का निर्वाह करो। उस बुराई से अलग हो जाओ, पाप से अलग हो जाओ। वो पवित्र आत्मा की कॉलिंग को, उसकी आवाज को सुनो जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए कहीं लोग आपको निकम्मा ना कहें, कहीं लोग आपको गलत ना कहें, इसलिए आपको परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आपको आगे निकलना है, आपको उसकी उपस्थिति में आगे जाना है। बपतिस्मा तो एक रास्ता है आपके लिए कि आपने यीशु मसीह पे बिलीव किया, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया। अब उद्धार प्राप्त करके उसको रखने की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। उसको चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने की जिम्मेदारी अब आपकी है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती 7:16 से 20, मत्ती 7:16 से 20 पढ़िए क्या कहता है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हैं, या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल और लाता है। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इसीलिए तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। अंत के दिनों में आपको हर एक चीज में पहचानना है। आपको अपनी लाइफ को भी पहचानना है। क्या आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ चलते हुए पवित्र है, शुद्ध है, मजबूत है कि नहीं है? आपको पहचानना है, आपको जानना है। अगर कहीं आप कमजोर हैं, प्रार्थना करो। कहीं आपका जीवन कमजोर है, वचन पढ़ो। कई बार प्रार्थना करके भी जीवन में समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि वचन महत्वपूर्ण है। और जब वचन और प्रार्थना दोनों को लेकर चलते हो तब खुदावन आपके लाइफ में काम करता है। हालेलुया। आप मुंह से क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, आप क्या बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप क्या कह रहे हो लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको जानना और समझना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? आपको खुदावन चाहता है कि आप, है ना, उन बातों को जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, आप उसके अनुसार अपने जिंदगी का जो है वो निर्वाह करें। हालेलुया।
आप जो बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, आप जो कहते हैं आप क्या कहते हैं, इन सब बातों को आपको देखना पड़ेगा, आपको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे पेड़ कहलाएंगे, तभी आप एक परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाएंगे। तभी लोग जब आपको देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ये यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। आप यहाँ पर आए, परमेश्वर के साथ में बैठे, कलीसिया में बैठे, आपका जीवन एक अलग है। घर जाकर आपका जीवन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पढ़िए भजन संहिता 34 का 13 क्या कहता है, और इफिसियों 4:29 पढ़िए क्या कहता है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी और कर, अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। कि उससे छल की कोई भी बात ना निकले। और आगे इफिसियों 4:29 क्या कहता है, अपने क्या करना है, जीभ को बुराई से रोकना है। और ये जीभ क्या करती, बुराई से रुकने वाली नहीं है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात आपके जुबान से ना निकले गलत, है ना। हम कई बार बोल देते हैं, हम कई बार कह देते हैं। भजन संहिता में अभी हमने 34 में पढ़ा कि कोई भी ऐसी बातें आपके जुबान से नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको सोचना है, समझना है, अपने जीभ को बुराई से रोकना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा जीवन के अंदर बुराइयां हैं, गुनाह है, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम बढ़ नहीं सकते, ना आत्मिक जीवन में ना सांसारिक जीवन में। इसलिए आज परमेश्वर के भवन में उस बुराई को छोड़ना है, उस पाप को छोड़ना है, उस गलत शब्दों को छोड़ना है, उस ढिठाई के पाप को छोड़ना है, उस गलत रास्ते को छोड़ना। हम कुछ भी बोल सकते थे किसी को, हम कुछ भी कह देते, हम सोचते हैं हमारा मुंह हम बड़े श्रेष्ठ है ना, और वो श्रेष्ठपन कई बार हमें डुबा देता है। को पता, आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हैं। आपने अपने बच्चों को बोल दिया, अपने परिवार को बोल दिया, अपने रिश्तेदारों को बोल दिया, लोगों को बोल दिया। हर एक चीज से आपको आज परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि कई बार आपके अगर जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, आज भी अगर आप डोल रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर आज भी दुष्ट आत्माओं के अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं, आज भी शैतान आपको घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बंधन में हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, और उन समस्याओं को मार के आपको आगे निकलना। हालेलुया। और वो तब होगा जब आप कलीसिया के साथ संगति रखोगे, आप जब कलीसिया में जुड़ोगे, जब परमेश्वर के साथ में चलोगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ चलोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन पढ़िए जरा। भजन संहिता 1 अध्याय, क्या खुदावन का कलाम, खुदावन का वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य वो पुरुष, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग और न में पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वाले की और न जो मंडली में ठट्टा करने वाले लोग हैं उनकी मंडली में बैठता, बैठता है। हाँ आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और अगर उसकी व्यवस्था पर